नमस्कार दोस्तों। पारंपरिक नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम अभी बिजनेस के बारे में बात करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत खर्चीला होता है। उसके लिए बहुत बड़े पूंजी की आवश्यकता होती है और उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि बिजनेस चलेगा ही। एक सर्वे के मुताबिक जितने भी बिजनेस की शुरुआत होती है उनमें से 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। मतलब कि उनके सफलता का रेशियो केवल 10% है। तो वो तो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हम अभी केवल नेटवर्क मार्केटिंग और पारंपरिक नौकरी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नौकरी करने वालों के काम यानी उनके मेहनत, उनके एफर्ट के बारे में समझेंगे और उनकी आमदनी कैसे होती है उसे समझेंगे। साधारणतः एक आम आदमी 20-25 साल की उम्र में नौकरी करना शुरू करता है और 60 से 65 साल की उम्र तक काम करके रिटायर हो जाता है। मतलब वो अपनी जिंदगी के बेशकीमती 40 साल का समय लगा करके पैसा कमाता है। तो हम उस 40 साल के समय को 10-10 साल के 4 श्रेणियों में बांट लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे होता है। अब पहले 10 साल तक एक आदमी लगातार काम करता है, लगातार काम करता है, लगातार काम करता है और उसे लगातार पैसे आते रहते हैं, लगातार पैसे आते रहते हैं, लगातार पैसे आते रहते हैं। मतलब उसकी आमदनी अनवरत रूप से चलती रहती है जब तक कि वो काम करता रहता है। लेकिन जैसे ही वो काम करना रोक देगा उसकी आमदनी भी रुक जाएगी। मतलब जैसे ही इनपुट रुका आउटपुट रुक जाएगा। यहाँ इनपुट का मेरा आशय काम से है और आउटपुट का मतलब उसकी आमदनी से है। अब जब 10 साल पूरा होता है तो क्या होता है? 10 साल बाद क्या कोई परिवर्तन होता है? ये समझने की बात है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति ये 10 साल तक काम करता रहता है तो उसका अनुभव बढ़ता है और अमूमन 10 साल में 1-2 पदोन्नति भी उसको मिल जाती है। मतलब उसका वेतन भी बढ़ चुका होता है। लेकिन यहाँ फर्क ये पड़ता है कि वेतन तो बढ़ा 5% और महंगाई बढ़ गई 20% और समय के इस पड़ाव तक आते आते अधिकतर लोगों की शादी भी हो जाती है। मतलब आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं और खर्च भी बढ़ जाता है। मतलब 10 साल पहले जब उसने काम शुरू किया था तो उसकी आवश्यकताएं केवल 5,000 की रही होंगी, लेकिन अब वो 10 गुना बढ़ चुकी हैं, 5 गुना बढ़ चुकी हैं। तो घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है कि उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो पाता है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब इंसान अपना ये समय पूरा कर चुका है, 20 से 30 साल वाले करियर में आ गया है। सवाल फिर वही है कि क्या कुछ परिवर्तन आया? जाहिर सी बात है कि 20 साल के बाद उसका अनुभव और बढ़ चुका है और उसकी वेतन में 2-3 बार और प्रोन्नति हो चुकी होती है। लेकिन उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ चुकी होती है और उसका परिवार भी बढ़ चुका होता है, खर्च और भी बढ़ चुका होता है। तो क्या उसकी स्थिति में कोई सुधार आया? एक उदाहरण से समझते हैं। आप सब ने किसी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या किसी मॉल में स्वचालित सीढ़ियां देखी होंगी अथवा एस्केलेटर देखा होगा। वो सीढ़ियां दो तरह की होती हैं, एक ऊपर जाने वाली होती है और एक नीचे आने वाली होती है। जब कोई भी इंसान आने वाली सीढ़ियों से ऊपर जाने का प्रयास करता है तो ऊपर तो चढ़ता है, उसे लगता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन असल में वह वही होता है जो जहां वो पहले था। उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी तरह से 20 साल बाद भी उसी परिस्थिति में रहता है जिस परिस्थिति में वो पहले था, बल्कि जिंदगी और भी कठिन हो चुकी होती है। उसके रहन सहन में अपने जिंदगी के 20 कीमती साल लगाने के बाद भी कोई खास परिवर्तन नहीं हो पाता है। अब आती है चौथी टाइम पीरियड की बारी। यहाँ भी कोई खास परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अधिकतर लोग शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। वो अधिक शारीरिक श्रम करने की स्थिति में
नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास अब 30 साल का अनुभव है। इसलिए कंपनियां उन लोगों को ऐसे जगह पर रखती हैं जहां शारीरिक श्रम कम हो और मानसिक श्रम ज्यादा हो, क्योंकि हर कंपनी को अनुभव की आवश्यकता होती है, सो वो उनका उपयोग करती हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ ही लोगों की स्थिति ऐसी बन पाती है कि वो स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले पाते हैं, मतलब रिटायर हो पाते हैं। बाकियों को न चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, क्योंकि उनका खर्च इतना बढ़ चुका है कि वो चाह करके भी घर नहीं बैठ सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पारंपरिक नौकरी में आदमी को हर समय काम करना पड़ता है और उसका पैसा भी मिलता रहता है, लेकिन जब 40 साल हो जाता है तब होता है रिटायरमेंट का समय। इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जिस कंपनी के लिए आपने अपने जिंदगी के 40 बहुमूल्य साल दिए, उस कंपनी के लिए अब आप किसी काम के नहीं रह गए और अब आपकी जगह कोई और लेगा। आप सबने गन्ने का रस पिया होगा। गन्ने का रस बेचने वाला क्या करता है? गन्ने को मशीन में डालकर उसका रस निकालता है और बार बार उसको मोड़ मोड़ कर रस निकालता है। जब बिल्कुल उससे रस नहीं बचता तो उसमें नींबू फंसाकर फिर निचोड़ता है और अंत में कचरे के डब्बे में डाल देता है। फिर एक नया गन्ना उसका जगह ले लेता है। यही हालत है पारंपरिक नौकरी करने वाले का। पारंपरिक नौकरी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जिस दिन आदमी काम करना बंद कर देता है, उसी दिन से आमदनी बंद हो जाती है और वो अपने आगे की जिंदगी बहुत थोड़े पैसे में या अपने बच्चों के सहारे में गुजारने पर मजबूर होता है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है और कैसे होता है और पारंपरिक नौकरी से कैसे अलग है। पारंपरिक नौकरी में आदमी 40 साल तक काम करता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी केवल 4 साल काम करता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी उससे अधिक पैसा केवल 4 साल में कमा लेता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपके जिंदगी के 36 बेशकीमती साल बचा देता है। आप अपने जिंदगी का बहुमूल्य समय को अपने शर्तों के अनुसार जी सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का भी कैरियर किस तरह से डेवलप होता है 4 सालों में, इसे समझने के लिए हम 4 सालों को 4 भागों में बांट लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है। बात करते हैं पहले भाग की। पहला भाग नेटवर्क मार्केटिंग का लर्निंग का भाग होता है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए आपको जितने भी स्किल की आवश्यकता होती है, जितने भी हुनर की आवश्यकता होती है, आपको इसी समय में उसे हासिल करना पड़ता है। इसी समय में उस सारे हुनर को सीखना पड़ता है। जब पहले भाग में आप उन स्किल्स को सीख रहे होते हैं तो आपको लग सकता है कि आपको पारंपरिक नौकरी से अधिक श्रम करना पड़ रहा है, लेकिन इस समयावधि में पैसे भी बहुत कम आते हैं और जो आते भी हैं वो भी इधर उधर आने जाने में, सेमिनार अटेंड करने में, बुक्स खरीदने में खर्च हो जाते हैं। इसी वजह से अधिकतर लोगों का इस बिजनेस से 3-4 महीने के अंदर ही पैकअप हो जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि यहाँ मेहनत तो बहुत अधिक करना पड़ रहा है और इनकम कुछ नहीं आ रहा है। लोग ये नहीं सोच पाते कि यदि 40 साल में कमाया जाने वाला पैसा केवल 4 साल में कमाना है, तो 40 साल में किया जाने वाला मेहनत भी केवल 4 साल में ही करना पड़ेगा। अब दूसरा भाग आता है दोस्तों। अगर आप पहले भाग में सरवाइव कर गए, इस बिजनेस को ईमानदारी से पूरे परिश्रम के साथ कर लिया, तो दूसरे भाग में आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कैसे, आइए समझते हैं। पहले भाग में जब आपने बिजनेस शुरू किया था तब आप अकेले थे, लेकिन पहला भाग समाप्त होने के बाद अब आप अकेले नहीं रह जाते हैं। आपके पास एक मजबूत टीम होती है। इस टीम का साइज आपके पर्सनल एफर्ट पर निर्भर करता है, आपके पर्सनल परिश्रम पर निर्भर करता है कि वो 50 लोगों की होगी या 500 लोगों की होगी या 1000 लोगों की होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय में आप अकेले
काम नहीं कर रहे होंगे। इस समय आपकी टीम भी आपके साथ कार्य कर रही होगी। इस कारण दूसरे भाग में आपका बिजनेस पहले भाग के अपेक्षा बहुत तेजी से ग्रो करता है। मतलब श्रम आपका पहले भाग के अपेक्षा कम करना पड़ता है और इनकम पहले भाग की अपेक्षा अधिक होता है। तीसरे भाग में भी सेम कहानी रिपीट होती है और आपका अपना खुद का श्रम और भी कम हो जाता है और आपका आय और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि अब आपकी टीम में बहुत सारे आपके जैसे लीडर तैयार हो गए हैं और उनकी कई सारी टीमें काम कर रही हैं और उन सबका लाभ आपको मिल रहा है। चौथा भाग आते आते लगभग हर नेटवर्कर की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनका खुद का परिश्रम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब उनके आसपास बहुत सारी टीमें तैयार हो गई हैं और वो सारे के सारे पॉजिटिव लोग हैं। चौथे भाग में उनका सामना शायद ही किसी निगेटिव आदमी से होता होगा, इसलिए उनका श्रम और भी कम हो जाता है। अब उनका काम केवल अपने टीम को गाइड करने का रह जाता है। बाकी का काम टीमें खुद ब खुद कर लेती हैं, लेकिन उनकी आय और ज्यादा बढ़ जाती है और आप मेहनत तो चारों भागों में कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं मेहनत घटती जाती है और आपकी आय बढ़ती जाती है। इस तरह से 4 भाग 4 साल में समाप्त हो जाते हैं और जब आप 5वें साल में प्रवेश करते हैं तो चमत्कार का होता है, जो पारंपरिक नौकरी में हो ही नहीं सकता। इसके बाद तो फिर उसे काम करना ही नहीं पड़ता। उसकी टीम में इतने सारे लीडर तैयार हो जाते हैं कि वो सब कुछ खुद ब खुद संभाल लेते हैं और 5वें साल में व्यक्ति का सिर्फ इतना ही काम रह जाता है कि बड़े बड़े फंक्शन में जाओ, मेगा सेमिनार में जाओ, थोड़ा हाथ वगैरह हिलाओ, 20-25 मिनट तक जो है लोगों को मोटिवेट करो और आ जाओ। कहने का मतलब है कि नेम और फेम का समय होता है। इस समय में आपका स्वागत तालियों के गड़गड़ाहट और फूल मालाओं से होता है, लेकिन आपका इनकम फिर भी नहीं रुकता है, चलता रहता है। आपको पता भी नहीं लगता कि भारत के किस कोने में कौन आपके टीम में आपके लिए काम कर रहा है। यही सब मुख्य अंतर है पारंपरिक नौकरी और नेटवर्क मार्केटिंग में। नौकरी में आप धीरे धीरे अपने आप को खपा रहे होते हैं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने आप को धीरे धीरे खपाना है या आपको अपने आप को और ग्रो करना है। और ग्रो करना है तो एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस कहानी से बहुत सारा आपको मोटिवेशन मिला होगा और वो मोटिवेशन लेकर के आप आगे बढ़िए। आज ही एक अच्छा सा निर्णय लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। तो विलंब मत कीजिए, जल्दी कीजिए। धन्यवाद।